नमस्कार दोस्तों, मैं रवीना आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। और आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरी इस छोटी सी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो उन लेडीज़ के लिए है जो कि अपने लाइफ में कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। ठीक है, तो आज की हमारी जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सबको लगता है कि सिलाई का काम जो है वो सिर्फ अनपढ़ गंवार लोग ही करते हैं। तो उन सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं स्टूडेंट के साथ में पढ़ाई लिखाई के साथ अभी स्टिचिंग भी करती हूँ और मैं अपने खुद के खर्चे में खुद ही उठाती हूँ। अपने पेरेंट्स से पैसे अभी नहीं मांगती हूँ। जब मैं कुछ नहीं करती थी, मतलब मैंने सिलाई जब स्टार्ट नहीं किया था तब मैं उनसे पैसे मांगती थी, लेकिन अब मुझे उनसे पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं खुद सिलाई करके खुद मैं पैसे कमा रही हूँ। मैं खुद अपने खर्च उठा लेती हूँ और जो जितने भी मेरे छोटे बड़े चीज़ हैं मैं खुद ही अपने आप वो खरीद लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिलाई सीखनी आखिर ज़रूरी क्यों है। ठीक है, उन लेडीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि हाउस वाइफ हैं और उनके हस्बैंड काम करते हैं, और जो लेडी हैं उनके बच्चे भी हैं और वो अपने लाइफ में कुछ करना चाहती है और कुछ बनना चाहती है, मतलब अपने घर में सपोर्ट करना चाहती है। तो देखिए गाइस, देखिए फ्रेंड्स, हम जो सिलाई करते हैं ये कोई छोटा या बड़ा काम नहीं है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। सिलाई से भी हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जो हमारे गांव देहात के लोग हैं उनकी सोच अभी भी वैसी है कि जो ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की होती है ना गाइस, कि उनको वो सिलाई सीखने नहीं देते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, तुम ग्रेजुएट हो, तुम हाईली क्वालिफाइड हो, तो तुम्हें सिलाई नहीं सीखनी चाहिए। लेकिन उनकी सोच थोड़ी छोटी है, क्योंकि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो भी सिलाई के क्षेत्र में अपना हाथ आजमा रही है। फैशन की दुनिया में अब ये सब लोग अपना काम कर रहे हैं। जितनी भी लड़कियां हैं आजकल वो अपना अपना बुटीक ओपन कर रही है सिलाई सीख के। कहीं भी वो सीख रही है, चाहे वो ऑनलाइन सीख रही है या फिर वो ऑफलाइन सीख रही है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां आजकल के ज़माने में सिलाई सीख रही हैं, क्योंकि सिलाई का काम ये छोटा काम नहीं है और सिलाई सीखना हर लड़की को चाहिए, चाहे वो जॉब कर रही हो, चाहे वो काम कर रही हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एक नॉर्मल लड़की ही क्यों ना हो। क्योंकि आजकल के ज़माने में हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है गाइस, हर चीज़ की। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आज के ज़माने में हमें कम दाम में मिल जाए। राशन से लेकर के, कपड़े से लेकर के, कॉस्मेटिक से लेकर के सारे चीज़ आजकल बहुत ही महंगे हो गए हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ सिलाई ही सीखो, लेकिन आप में जो भी हुनर है आप उसे आप ज़रूर करो। आपकी जो भी हॉबी है करने की आप उसे ज़रूर करो। तो जैसे कि मेरा इंटरेस्ट था कि मैं सिलाई सीखूं और सिलाई करूं, जो कि मेरा इंटरेस्ट था इसमें, और इसे मैंने बहुत ही जल्दी सीख लिया, क्योंकि मेरा पहले से इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। तो मैंने ये बहुत ही जल्दी मैं सीख गई और मुझे बहुत ही अच्छी सिलाई करनी आ गई। अभी तो मुझे अच्छे से आ जाता है सब कुछ, मैं ब्लाउज़ वगैरह सिल लेती हूँ। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो भी लड़कियाँ कुछ करना चाहती है उन्हें सिलाई का काम सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिंपल ब्लाउज सिलाने दे रहे हैं तो वो 500 से स्टार्ट है सिंपल ब्लाउज। ठीक है गाइस, और आजकल तो लेडीज़ जो हैं वो साड़ियों में ज़्यादा ही डिज़ाइन करवा रहे हैं, अपने ब्लाउज़ में ज़्यादा डिज़ाइन करवा रहे हैं। उनमें तो कम से कम आप 1000 या फिर 1500 टाउन में, हमारे गांव का मैं बात नहीं कर रही हूँ, गांव में तो बहुत ही कम रेट है ब्लाउज़ का, गांव में बहुत कम रेट है। मैं गांव की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप टाउन के लोग हैं, क्योंकि टाउन में ज़्यादातर महंगाई है स्टिचिंग के मामले में। तो जो टाउन के लोग हैं उन्हें भी स्टिचिंग सीखनी चाहिए अपने लिए कम से कम। चाहे आप किसी और का ना सिले, चाहे आप बुटीक भी ना खोलें, लेकिन आप अपने लिए कम से कम सिलाई सीख लें, क्योंकि आजकल के ज़माने में सिलाई सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जा रही है। क्योंकि आप अपने खुद के कपड़े भी सिल सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर के कपड़े सिल सकते हैं, अपने खुद के बच्चों के कपड़े सिल सकते हैं। और अगर आप कोई लड़की हैं
मतलब आप बिना शादीशुदा हुई लड़कियां जैसे कि मैं अपनी माँ के ब्लाउज़ भी सील लेती हूँ और अपने पूरे गांव के जो लेडीज़ हैं मैं सबके ब्लाउज़ में सीलती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने कस्टमर से कैसे बिहेव करते हैं। हम अगर अच्छे से बिहेव करते हैं उनके साथ, अगर हमसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाती है, जैसे कि कोई फिटिंग या फिर अच्छे से नहीं हो पाती है, फिर कुछ भी अगर छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो हमें कस्टमर से माफ़ी मांगनी चाहिए कि देखिए हमसे ये छोटी सी गलती हो गई है, हम इसे ठीक कर देंगे, तो प्लीज़ आप इसका बुरा ना मानें। हम इस तरह से उन्हें ये बता सकते हैं। हम अपनी गलती को नहीं मानेंगे कि हमने ये गलती नहीं की है, आप में ही कोई गड़बड़ होगी, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम तो सीखे हुए हैं सिलाई, तो हमसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियां नहीं होगी। वही अगर छोटी मोटी गलती हो जाती है तो हमें उनसे माफ़ी मांग के उस गलती को ठीक कर देना है और उन्हें ये समझा देना है कि ये गलती हमसे दोबारा नहीं होगी, आज हो गई कोई बात नहीं, ये गलती हमसे दोबारा नहीं होगी। तो इस तरह से हमारे कस्टमर भी बढ़ेंगे। जो बुटीक ओपन करना चाहती है तो इस तरह से हमें कस्टमर से अच्छे से बात करना चाहिए और कुछ भी गलती अगर हमसे हो जाती है तो हमें कस्टमर से माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि ये गलती हमने कर दी है तो हम प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, दोबारा हमसे ये गलती नहीं होगी। तो इसी तरह से हमें कस्टमर से भी अच्छे से बात करनी होती है। अगर हम ज़्यादा कस्टमर बढ़ाना चाहते हैं तो ये तो अलग टॉपिक हो गया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हम जो टॉपिक अभी बात कर रहे थे वही हम लोग अभी बात करेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है कि हमें कस्टमर कैसे बढ़ाने चाहिए, इस टॉपिक पे भी हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। अब अगर आप लोग चाहेंगे तो दूसरी वीडियो हम बना देंगे इसके ऊपर। तो अभी जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं इस पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि देखिए कि सिलाई सीखनी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आजकल के ज़माने में जो लड़कियां हैं वो ब्लाउज़ सूट वगैरह वो भी डिज़ाइनर ज़्यादा पहन रही है और जो टेलर वाले हैं वो ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। ठीक है, जितने पैसे हम अफोर्ड भी नहीं कर पाते उतने पैसे टेलर वाले ले लेते हैं, सिलाई जो करते हैं वो ले लेते हैं। अगर हम खुद सीखे रहेंगे, अपने आप से हम सिलाई कर लेंगे, हम जैसे चाहें वैसे मर्ज़ी हम अपने सूट में हमारे ब्लाउज़ में वैसे डिज़ाइन हम खुद से दे सकते हैं। अगर हम खुद से सीखे रहेंगे तो हम जैसा चाहें वैसा हमारा ब्लाउज़ का या फिर हमारे सूट का लुक हम वैसे दे सकते हैं। तो मेरा कहने का बस यही मतलब है कि हम अगर सिलाई सीखे रहेंगे तो हमारे खुद के इनकम भी होगी और हमारी खुद की हम अपने डिज़ाइन किए हुए कपड़े भी पहन सकते हैं, हमारे घर वालों को भी हम अपने डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहना सकते हैं और हम अपने मनचाहे डिज़ाइन बना सकते हैं हमारे ब्लाउज़ में। हमें किसी को पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें किसी की बात भी सुनने की ज़रूरत नहीं है कि आपने गलती कर दी है, ये सूट ऐसे बना दिया, आपने वैसा बना दिया, हमने ऐसे नहीं बोला था बनाने के लिए। ऐसा होता है, टेलर वाले भूल जाते हैं कि तुमने कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग सिलाई करने देते हैं तो टेलर वाले भूल भी जाते हैं कि कैसा डिज़ाइन इसने कहा था। तो फिर बाद में बहुत दुख होता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं भी टाउन में दी थी अपना सूट सिलाने, लेकिन जो नीचे का पटियाला बनता वो ऊपर का सूट बना दिया गया था और जो नीचे का सूट बनता वो ऊपर का ऐसे मतलब अदला बदली करके बना दिया गया था। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, बहुत अपसेट हुई मैं तो रोई भी थी उस टाइम, क्योंकि मैंने बहुत शौक़ से अपना सूट बनाने दिया था, लेकिन उन्होंने इस तरह से गड़बड़ से बना दिया, मुझे बहुत दुख लगा। तो ऐसा होता है। तो अगर आप खुद ही सीखे रहेंगे तो आपको किसी से भी कुछ बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन चाहे अपने बना लेंगे, आपको जैसे मन चाहे वैसे बना लेंगे। आपके मम्मी के भी आप बना देंगे, आपके सिस्टर के बना देंगे। मतलब आप सोच के देखिए, अगर आप सिलाई सीखे रहेंगे तो आपका कितना ज़्यादा प्रॉफिट है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जो हम सिलाई ये सीख रहे हैं या फिर कर रहे हैं इसमें कोई नुकसान नहीं है गाइस, ठीक है। तो अगर आप लोग कहीं नहीं जा सकते हैं सिलाई सीखने के लिए, जैसे कि हमारी जो सिस्टर लोग हैं जो मैरिड हैं, हाउस वाइफ हैं, वो घर से नहीं जा सकती है कहीं भी सिलाई सीखने के लिए, तो उनके लिए भी एक और ऑप्शन है कि यूट्यूब पे ही वो सिलाई सीख सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसके लिए भी अलग वीडियो बना दूँगी कि यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट जो है, सबसे बेस्ट हमारा सिलाई सीखने का एक चैनल है यूट्यूब पे, तो उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बता दूंगी अगर आप लोग चाहेंगे तो नेक्स्ट हमारी वीडियो उसी के ऊपर होगी कि सबसे बेस्ट चैनल आखिर कौन सा है यूट्यूब पे सिलाई सीखने के लिए।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बस ये समझाना चाहती थी कि जो सिलाई का काम है ये कोई छोटा बड़ा काम नहीं है। सिलाई हर कोई कर सकता है, चाहे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, और हम पढ़ाई के साथ साथ भी ये काम कर सकते हैं। सिलाई का काम कोई छोटा या बड़ा काम नहीं है गाइस। तो आप लोगों को शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें सिलाई सीखनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे फैमिली में हम हेल्प कर सकते हैं, अपना बुटीक खोल सकते हैं, कुछ पैसे कमा सकते हैं। और सिलाई का काम में हर वक्त पैसा ही होता ही है, क्योंकि कोई भी अगर आता है, आपको ब्लाउज़ फिटिंग करवाने आता है या फिर सूट की फ़िटिंग करवाने आती है, फिर कुर्ती की फ़िटिंग करवाने आती है, उसमें आप 20-30 रुपये ले लेते हैं। मतलब डेली का आपका कम से कम 50 रुपये तो आपका अर्निंग हो रहा है। कम से कम आपको कुछ तो हो रहा है। मतलब कुछ ना करने से बेहतर है कि हमें कुछ पैसे मिल जा रहे हैं, है ना गाइस। तो क्योंकि मेरे गांव में तो ऐसे ही होता है, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई आ ही जाता है सूट का फ़िटिंग करवाने या फिर ब्लाउज़ का फ़िटिंग करवाने या फिर कुर्ती का फ़िटिंग करवाने। तो कम से कम डेली का तो 20-30 रुपये हो ही जाता है ना। तो उतना पैसा भी कहाँ से आएगा? अगर आप सिलाई नहीं सीख रहेंगे तो उतना पैसा भी कहाँ से आएगा, है ना। तो मैं बस आप लोगों को बस ये समझाना चाहती थी कि सिलाई का काम कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप चाहें, अगर आप दिल से चाहें तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे ब्यूटी पार्लर का ही काम क्यों ना करना चाहते हो, ब्यूटी पार्लर का काम अगर करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आप कहीं सीख के अपना खुद का पार्लर ओपन कर सकते हैं। उसमें देखिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, और ये जो हमारा सिलाई का काम है इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। बस जब हम सीख रहे हैं उस टाइम आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी। अगर आप प्राइवेट में सीख रहे हैं तो, अगर सरकारी में सीख रहे हैं, आजकल तो सरकारी बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं सरकारी सिलाई सीखने के लिए, वहाँ पे अगर हम लोग सीख रहे हैं तो पैसे हमारे बच जाते हैं। मतलब हम ये सिलाई जो सीख रहे हैं इसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, इसमें हम पैसे भी नहीं लगा के सीख सकते हैं अगर चाहें तो। अगर हमारा सीखने का जज्बा हो तो हम बिना पैसे के, मतलब यूट्यूब से भी हम सीख सकते हैं ये सिलाई का काम, और ख़ुद का बुटीक ओपन कर सकते हैं और कुछ पैसे कमा सकते हैं, घर की मदद कर सकते हैं, घर पे हेल्प कर सकते हैं, सबकी सपोर्ट कर सकते हैं। और घर की अगर सपोर्ट ना भी करे तो हमें घर से कम पैसे तो नहीं मांगने पड़ेंगे ना गाइस। ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। एक लड़की को तो आज के ज़माने में पैसे कमाने ही चाहिए। तो सबसे जो इजी सोर्स है, इजी तरीका है पैसे कमाने का, ये सिलाई। मुझे लगता है सिलाई से ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं है, जो कि हम अपने घर में कर सकते हैं ये चीज़। हमें कहीं दूसरे के जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं। हम यहाँ खुद के मालिक खुद हैं, ठीक है। हम खुद जब चाहें तब कर सकते हैं, जब ना चाहें तब ना कर सकते हैं। मतलब ये हमारा खुद का बिजनेस होगा। तो इससे ज़्यादा इजी और क्या ही हो सकता है फ्रेंड्स। जो मेरी बहनें आप देख रहे हैं, आप खुद ही बताइए सिलाई से ज़्यादा इजी और क्या हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि और कुछ हो सकता है, क्योंकि जब हम ब्यूटी पार्लर भी सीख रहे हैं तो ब्यूटी पार्लर में भी बहुत सारा पैसा लगता है, और वो भी कम पैसे में नहीं होता है, और अपना खुद का उसमें पैसा लगाना पड़ता है। बाद में जब हम लोग ब्यूटी पार्लर ओपन करेंगे उसमें भी हमें खुद से ही पैसा लगाना पड़ेगा ओपन करने के लिए ब्यूटी पार्लर। वो भी कम पैसा नहीं फ्रेंड्स, कम से कम लाखों में लग जाता है एक ब्यूटी पार्लर ओपन करने में, क्योंकि उसके जो कॉस्मेटिक चीज़ें हैं उन्हीं का ही रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम अगर सिलाई का काम सीखे हैं तो इसमें हमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है। हमारे कस्टमर हमें खुद ला के देंगे, उनके फैब्रिक हमें खुद ला के देंगे। बस हमें हमारा टैलेंट लगाना है, जो हमने सीखा है हमें बस वही उसमें कलाकारी करनी है। मतलब वो जैसे डिज़ाइन बोलेंगे हमें वही डिज़ाइन बनाना है, जो कि हमने पहले से सीख रखा है ना गाइस। हमने पहले से सीख रखा है और हमें इसमें कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें खुद अपने फैब्रिक ला के देंगे, हमें बस अस्तर ख़रीदना है, और अगर वो फॉल चाहते हैं तो फॉल ख़रीदना है और धागा ख़रीदना है। ये बस इतनी सी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें कुछ करनी ही नहीं है। तो ये कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसे कमाने का यही एकमात्र सोर्स है। सिलाई से ज़्यादा इजी और सिलाई से ज़्यादा पैसे आजकल के ज़माने में मुझे नहीं लगता है कि कहीं होगा, क्योंकि ये इजी भी है सीखने में भी। जो सीखना चाहते हैं वो तो सीख ही लेंगे बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से। यूट्यूब से भी देख के सीखते हैं
और अगर आप चाहें ऑफ़लाइन तो ऑफ़लाइन भी सीख सकते हैं, आजकल तो सरकारी में सिखा ही रहे हैं। और प्राइवेट में सीखना चाहें वहाँ तो पैसा लगेगा ही, वहाँ ऐसा नहीं है कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पैसा लगता ही है। आप चाहे कहीं पे भी सीखें, चाहे टाउन में सीखें, चाहे गांव में सीखें, चाहे आप ऑनलाइन ही पैसे दे के सीखें, लेकिन अगर आप पैसा दे के सीखना चाहते हैं तो पैसा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी। कम से कम आप 6 महीने ही अच्छे से सीख लेंगे तो आपको कम इन्वेस्टमेंट लगेगी। 6 महीने में आप सीख लेंगे और आपको फिर कस्टमर आते रहेंगे और आप बना के आप अपने पैसे कमा ही लेंगे। जितना आपने इन्वेस्ट किया था सीखने में उससे आप ज़्यादा ही कमाएंगे, क्योंकि आप ज़िंदगी भर इससे पैसे कमाएंगे, है ना। तो देखिए, मैंने तो आपको ये समझा दिया कि आखिर हमें सिलाई सीखनी क्यों ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद ना भी आई होगी ना, प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा और कमेंट एक कर दीजिएगा कि मैंने कुछ गलत बताया है या फिर मैंने समझाने में थोड़ी गलती कर दी है। क्योंकि मैं खुद एक न्यू क्रिएटर हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, ज़्यादा समझ नहीं है कि किस तरह से क्या करना चाहिए। और मैंने जो समझ पाया, मैंने जो अपने लाइफ में जो फील किया है, जो मैं समझ पाई हूँ, जो लोगों को मैंने देखा है, उसी हिसाब से मैंने आप लोगों को बस बताने की ये कोशिश की है कि आजकल के ज़माने में सिलाई का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ही अच्छा रोल है सिलाई का। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिले, जिससे कि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और जितना हो सके उतना कमेंट करिए कि आपको सही लगा या गलत लगा मैंने जो भी बताया। अगर गलत लगा हो तो भी बताइएगा, सही लगा हो तो भी बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी कि सबसे बेस्ट चैनल आखिर कौन सा है सिलाई सीखने के लिए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।